जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं सावन माह का 21वां अध्याय पूर्णवासी व्रत। सतन कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, आप अब मुझे पूर्णवासी की विधि बताने की कृपा करें। भगवान शंकर बोले, हे तात, सावन शुक्ल पूर्णिमा को वेदोत्सर्जन उपाक्रम होता है, या फिर पौ मास की पूर्णिमा को यह उपाक्रम किया जाता है। उत्सर्जन में पौ मास या माघ मास की प्रतिभा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बताया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखाओं के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाक्रम दोनों ही एक समय करने उत्तम कहे गए हैं। इसलिए सावन मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन उचित है तथा बहुत शाखार्थी उपाक्रम में श्रावण नक्षत्र उचित है। अतः चतुर्थी, पूर्णमासी या प्रतिपदा तिथियों के दिनों में जिस दिन सावन नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाक्रम होता है। यजुर्वेदियों का उपाक्रम पूर्णमासी में तथा समावेदियों का उपाक्रम हस्त नक्षत्र में होता है। उपाक्रम गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में भी हो सकता है। गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में पहले उपाक्रम का शुभारतन न करें, यह शास्त्रों का कथन है। ग्रहण और संक्रांति आदि योग या दुष्ट समय आने पर भी उपाक्रम दूसरे काल में करें। हस्तयुक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाक्रम करें। मल मास में शुद्ध जल में उत्सर्जन उपाक्रम करना चाहिए। यह दोनों उत्सर्जन उपाक्रम नित्य हैं। इनको प्रतिवर्ष नियम से करना पड़ता है। उपाक्रम की समाप्ति पर दी जातियों के समक्ष सभी सभा में श्रेष्ठ सभादीप समर्पण करना चाहिए। इसे आचार्य या अन्य ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। प्रथम सोने, चांदी या तांबे के पात्र में 1 किलोग्राम गेहूँ रखकर उनके ऊपर आटे का दिया बनाकर रख दें। उसमें घी या तेल भरकर 3 बत्तियाँ जलानी चाहिए तथा पान सहित ब्राह्मणों को देकर दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण का पूजन कर यह मंत्र बोलें, यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिणा तथा पान रहित देव देवार्थ हेतु भेंट कर रहा हूँ। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो तथा पुत्र पोते आदि का भविष्य उज्जवल हो, यश की वृद्धि हो। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना न भूलें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। उसी रात को श्रावणी क्रम करना चाहिए। इसी के समीप सर्प बलि देनी चाहिए। ये दोनों कार्य अपने अपने गृहस्थों सूत्रों को देखकर करने चाहिए। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ था। इस दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव मनाना चाहिए। सावन मास पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र में भगवान हयग्रीव का जन्म हुआ। इसी समय संपूर्ण पाप नाशक सामवेद गाया गया था। इसीलिए इस दिन सामवेद को सुनना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ अपने बंधु बांधवों तथा मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए और विनोद के खेल खेलने चाहिए। हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए। शुरू में प्रणव भोजन करना चाहिए। इसके बाद भगवते या धैर्यमाय कहकर चतुरंथर आत्म विशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। अंत में नमः शब्द का उच्चारण करना चाहिए। यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वैश्य मोह आदि प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है, जिसका 75 असंख्य अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है। किंतु इस कलयुग में इसका चौगुना करना चाहिए। इस प्रकार करने से भगवान हयग्रीव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं।
इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यह सब रोगों का नाश करने वाला तथा अशुभों का नाश करने वाला है। हे सनत कुमार, इसके विषय में मैं तुम्हें पुराना इतिहास सुनाता हूँ। पहले इंद्राणी ने इंद्र की जय के लिए इसे किया था। पुराने समय में देव और असुरों में संग्राम छिड़ गया था जो 12 वर्ष तक चला। इंद्राणी ने उसी समय इंद्र को थका जानकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह मैं रक्षाबंधन करूँगी, जिसके करने से आप अजय हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा को इंद्र के दाहिने हाथ में बांध दिया। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ सस्ती वाचन किया और इसके बाद असुर सेना पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते इंद्र ने बलशाली असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान भोलेनाथ बोले, हे सनत कुमार, सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संख्या जप आदि करके पितर देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उनको स्वर्ण के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वस्त्र रेशमी के बने विचित्र ग्रंथयुक्त पत्थर गुच्छों से सुशोभित सरसों चावलों को अंदर रखकर आकर्षक बनाना चाहिए। वहाँ कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा रखनी चाहिए। सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठाकर मंगल गान करना चाहिए। इसके बाद ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबली तेन तवा बांधे नामे रक्षे महाचल महाचल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य व्यक्तियों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति बंधन करता है वह सब दोषों से छूट जाता है, परंतु रक्षाबंधन का कार्य भद्रा नक्षत्र में कदापि नहीं करना चाहिए। भद्रा नक्षत्र में इसको करने से विपरीत फल मिलता है। ये था सावन माह का 21वां अध्याय। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।